इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। मंच पर सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। अभी अभी उन्होंने भाषण दिया है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, यहाँ पर इस वक्त ये तस्वीर देखिए। कल इसी जगह पर सांसद चंद्रशेखर आजाद यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में आए थे और अब ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। लगातार राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर इसी प्रकार से खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। यूजीसी के समर्थन की तस्वीरें हो या फिर महाबोधि महाविहार के मुद्दे को लेकर हो, बीटी एक्ट को हटाने की ये लोग सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत है, दिखाते रहे तस्वीरों में। हम सीधे बात करना चाहेंगे। विहार नहीं, हमारे बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ब्राह्मण लोगों ने कब्जा किया है, इसलिए हमको हमारा वापस से बोलकर आंदोलन। ये जो धरोहर है ये ना बौद्धिस्टों की है, इसको बौद्धों को दे दी जाए। हमें हमारा बौद्ध गया मुक्त चाहिए, हमें हमारा बौद्ध गया मुक्त चाहिए। I request all India is Buddhist country. बीटी एक्ट रद्द करना चाहिए। मोदी जी को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। नहीं, मोदी की तो कार खुली हो जाएगी। क्या है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन? मैंने ब्रिटिश उसका है ना, ब्राह्मण लोगों ने कब्जा किया है, इसलिए हमको हमारा वापस से बोलकर आंदोलन बहुत गया। बताइए, लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये मुद्दा वही है जो बिहार के चुनाव से ठीक पहले देखने को मिला था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि बौद्ध मंदिरों में भी ब्राह्मणों का कब्जा देखने को मिल रहा है और उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये आंदोलन मुख्य तौर पर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं महाराष्ट्र से हूँ, त्रिशिला जोड़ा पे हूँ। महाराष्ट्र से आए। देखिए, अलग अलग जगह से लोग आए, पहले पता कर ले क्या कहना चाहेंगे, मुक्ति कैसे दिलाएंगे आप, पूरा मुद्दा क्या है, संक्षेप में बताइए। 1949 जो बीटी एक्ट है वो एक काला कानून है। वो उस टाइम पे आया जब हमारे देश में बौद्धिस्ट बहुत कम थे और उसी टाइम पे बाबा साहब ने कहा था कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो धरोहर है ये ना बौद्धिस्टों की है, इसको बौद्धों को दे दी जाए। उस एक्ट में 9 लोग हैं जो कमेटी है, और कमेटी में 9 लोग जो है 5 लोग नॉन बौद्धिस्ट हैं, यानी हिंदू है 5 लोग उसमें, और 4 लोग बौद्धिस्ट हैं। अब सवाल ये है कि जब से वो एक्ट बना उस पे महाबोधि विहार जो टेम्पल है उस पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ जो भी पैसा आता है, जो दान आता है, जो भी कमेटी है, जो भी उसका मतलब सुधार होना चाहिए, वो ना होके वो सारा उनके पेट में जाता है। उसकी जो धरोहर है वो भगवान बुद्ध की अनुयायियों की है जो बौद्धिस्ट है इस देश में, और तमाम जो 27 देशों में जो बौद्ध कंट्री है हर साल वहाँ आते हैं, हजारों करोड़ का डॉलर देके जाते हैं, बहुत दान देते हैं। सवाल ये है कि वो दान जाता कहाँ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा हर धर्म में जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर है, या तमाम दुनिया में और भी चर्च है, तो उनके जो अनुयायी हैं वो उनकी धरोहर है। भाई चर्च में तो पादरी रहेगा, मस्जिद में एक बाबा मौलवी रहता है, ऐसे ही है जो मंदिर है उसमें पुजारी रहता है। लेकिन जिस तरीके से महाबोधि विहार में पहला, दुनिया में ये पहला एग्जाम्पल है कि किसी हिंदू संगठनों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अभी लास्ट ईयर मैं वहाँ गया था, आंदोलन में था, और मैंने देखा कि वहाँ जो भगवान बुद्ध की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन वहाँ जो राज्यपाल थे मोहम्मद आरिफ, उन्होंने वहाँ शिवलिंग की पूजा की। सवाल ये है कि एक मुस्लिम मोहम्मद आरिफ और वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं बौद्ध विहार में, एक टेम्पल में, तो ये कहाँ से? सरकार ने कहा होगा। जिस तरीके से आंदोलन बढ़ा, आगा सलामा जी ने उस आंदोलन को बढ़ाया और पूरी दुनिया ने उस आंदोलन को देखा। तो सवाल ये है कि इस तरीके से एक किसी संस्था पे कब्जा करना वो ठीक नहीं है। इस तरह से किसी संस्था पे कब्जा करना वो ठीक नहीं। आइए और तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जितनी भीड़ आपको इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है चारों तरफ, उससे कई अधिक भीड़ यूजीसी के समर्थन में देखने को मिली। अब आइए एक एक करके हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। सीधी सी मांग है कि बुद्ध मंदिर में आखिरकार हिंदू लोग अनुयायी कैसे हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जो उनका बुद्धिस्ट का जो टेम्पल है कि सभी धर्मों का, जैसे सिख समाज के पास है, ईसाई का चर्च जो है वो ईसाई समाज के पास है, और हिंदू का हिंदू के पास है, तो ये एक सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो बुद्धिस्ट का टेम्पल है 6000 साल पुराना महाबोधि गया में, जो वो उनको बुद्धिस्ट को वापस दे देना चाहिए। अगर ये बिहार चुनाव से पहले आप लोग आंदोलन कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा भी रहे थे, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से सदन में भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया। देखिए,
जो वहाँ की सरकार है, सरकार जो है वो तानाशाही की हम बात कह सकते हैं कि तानाशाही इस पर कर रही है, क्योंकि वो उसी धर्म का मंदिर है, उनका धार्मिक स्थल है, उनकी ऐतिहासिक वो धरती है, तो उनको दे देना चाहिए वो, और हम सरकार से यही मांग करते हैं। देख देखिए चारों तरफ जय भीम के नारों से गूंज उठी है संसद के पास की जंतर मंतर। यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लगातार अब ये आंदोलन एक अलग स्वरूप लेता जा रहा है। क्या कहना चाहिए, कहाँ से आई है? एक्चुअली जय भीम मैं महाराष्ट्र से, और यहाँ पे जो बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है हम उनपे पूरा तरीके से समर्थन करने यहाँ पर आए हैं, और हम मतलब हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये एक्ट पूरी तरीके से रद्द हो जाए और हमारा बोधगया मुक्त हो जाए। बस इससे ज्यादा और एक्सपेक्टेशन सरकार से नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए, लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी मैं बहुत लंबे समय से, सालों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये खत्म हो जाना चाहिए कि इतना क्या बोलते इतनी सारी जनता यहाँ पर आई है, इस जगह पे इतनी सारी जनता जमा हुई है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट अब तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि हम लोग अब शांत बैठने वालों में से नहीं है। हमें हमारा बोधगया मुक्त चाहिए, हमें हमारा बोधगया मुक्त चाहिए, हमारा बोधगया मुक्त चाहिए। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए, आते रहिए, आइए हम और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लग रहा है जरूरी है करवाना? जरूरी नहीं, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। क्या कहना चाहिए? दयानंद कांबळे फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक से? हाँ, कर्नाटक से। क्या कहना चाहिए? ये भारत देश के मूल बौद्ध नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी का सगळे भारत देश में बौद्धिस्ट है। हमारा एंटायर 117 कंट्री में बुद्धिस्ट है, बट बुद्धा बर्न इन इंडिया, but main point is India. So हमारा मूल father of Buddha. So I requested all India is Buddhist country. So 1940 Act is Brahmins only active in Buddhist cultures, but India Maratha, Lingayat, Jain, Sikh, बौद्ध, मुसलमान, so सगला इंडिया में सगला बुद्धिस्ट है। केंद्र सरकार से क्या आप लोगों की नाराजगी है बीजेपी सरकार पे? नाराजगी बहुत बढ़िया नाराजगी है मैडम। बौद्ध धर्म हमारा है, मगर उन लोग कब्जा में है, ब्राह्मण के कब्जा में, वो कब्जा छोड़ना बोल के BT एक्ट रद्द करना बोल के हम इधर जंतर मंतर में आए प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया शिंदे है। कहाँ से आई हैं आप? कर्नाटक से। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, जो बौद्धों का है वो बौद्धों को देना चाहिए, और BT एक्ट रद्द करना चाहिए। PM मोदी कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा, बहुत समाज के लोग। हाँ नहीं, बुद्ध को न्याय नहीं मिल रहा, ये तो बुद्ध की धरती है। पहले 2600 पहले से बुद्ध धर्म स्थापन हुआ है, मगर यहाँ बुद्ध को कोई मान नहीं देता है। बताइए क्या कहना चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए? बताइए आजमगढ़ से आए, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे महाबोधि BT एक्ट के विरोध में? बहुत यार मुक्त होना चाहिए, समाज का अच्छा सा काम करने के मोदी जी अच्छा सा काम कहाँ किए हैं? सब कुछ तो कर नीलाम किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किए जा रहे हैं देश के लिए। हाँ, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे कानून बदलते जा रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। कभी अच्छा किया तो पब्लिक क्यों चिल्लाती? पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है, पब्लिक को इतनी बेवकूफ बनाना उनको आसान लगता है। सोया हुआ आदमी जाग गया तो फिर सोएगा, वो जगह ही रहेगा। अभी सोया हुआ आदमी जाग गया है? नहीं, बिल्कुल जाग गया है, अब देर नहीं है। देख लीजिए, कह रहे हैं PM मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। आक्रोशित लोग हैं, लगातार ये लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बुद्ध की धरती से है, लेकिन ये सालों से आंदोलन कर रहे हैं। देखते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। नमन वंदन करते हुए 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़नी चाहिए, पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए, और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे,
तो मैं कह रहा हूँ आपकी ताकत की वजह से ही वो पंडित महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग गए। देख लीजिए, यहीं से ऐलान कर दिया गया है कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए 1 नवंबर को पटना में, मुख्य तौर पर बिहार में ये लोग महा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल्लिकार्जुना, कहाँ से आए? कर्नाटक से आए। कर्नाटक का क्या नाम है? सुनील बोधिले, कहाँ से आए? भोपेश्वर, तिरोड़ा, कहाँ से? भोपेश्वर। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इसके लिए कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। लेकिन मोदी जी को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। नहीं, मोदी की तो कार खुली हो जाएगी अब, मोदी के ध्यान में आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी? यही कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल इनको जो है बोध गया को खाली करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मुसलमानों को उसमें उनके मुस्लिम समाज के लोग पूजा करते हैं, हिंदू समाज में पंडित लोग पूजा करते हैं और चर्च पे पादरी लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार बौद्ध स्थलों पे जो है भंते लोगों को जो है पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसमें पूर्ण रूप से इन्हीं को रखना चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव से पहले आप लोग आंदोलन कर रहे थे, चुनाव भी आ गया, सरकार भी बन गई फिर से एनडीए की, लेकिन अब तक आपकी मांगे नहीं, अभी तक मांगे नहीं पूरी हुई है। और यहाँ के जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि हम लैंड ऑफ बुद्धा से आए, बुद्ध की धरती से आए। लेकिन यहाँ के जो बुद्धों की जो मांग है उसको नजरअंदाज करते हुए उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इन सब हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सुना जाए, नहीं तो फिर 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ था उसको हम लोग दोहराने का काम करेंगे। लेकिन ये हक और अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? राधा मोहन कोबरागढ़। कहाँ से आए हैं? नमापुर से आए। क्यों आए हैं? ये किस चीज का आंदोलन है? ये मुक्त आंदोलन अपना बुद्ध विहार खुला गया, ये हमें मिलना चाहिए। ये बौद्ध का है, ये बौद्ध का हमें मिलना चाहिए आंदोलन। ये किससे मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए, बौद्ध लोगों को मिलना चाहिए, वो शेंडी वाले को नहीं, हमें मिलना चाहिए। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है तो आप संज्ञान लेके इसे मुक्त कर दीजिए ब्राह्मणों से। मोदी जी तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध धर्म के लोगों के यहाँ के हालात ठीक है नहीं। जी, हालात बहुत खराब है। बौद्ध धर्म के लोगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कैसे मनवाएंगे अब अपनी बात? आंदोलन करेंगे, 1 जनवरी का बोला, 1 नवंबर का बोला है। इससे पहले भी तो आप लमसम साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। जी, आंदोलन हमारा बौद्ध विहार नहीं, हमारे बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और ये कारवां और बढ़ते जाएगा। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को ये जंतर मंतर से कहना चाहेंगे कि अभी जाग जाओ मोदी जी, नहीं तो ये देश से हर एक ब्राह्मणवाद को भगा के रहेंगे। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध के विचारों से ही चलना पड़ेगा। और ये बौद्ध विहार जो महाबोधि विहार है वो बौद्धों के हाथ में देना पड़ेगा। क्या लग रहा है, करवा पाएंगे केंद्र सरकार से अपना काम? देखेंगे, अब होगा। बीटी एक्ट 1949 रद्द किया जाए और वहाँ पे बौद्धों को अधिकार दिया जाए, महाबोधि बुद्ध विहार में वो मुक्त कराया जाए। क्या बने हुए हैं बुद्ध धर्म के लोगों के हालात, क्या बने अभी इस देश में? मैं सम्राट अशोक सेने का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र से। आज दिल्ली में जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन चालू है, इसके समर्थन में महाराष्ट्र से सब भीम सैनिक हम ये आंदोलन में शामिल होने के लिए आए। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम बीजेपी सरकार को यही यहाँ से ऐलान करते हैं, विनती करते हैं कि महाबोधि महा टेम्पल एक्ट रद्द होना चाहिए। जैसा हिंदू धर्म का मंदिर हिंदुओं के पास रहता है, सिखों का उनके पास गुरुद्वारा रहता है, चर्च क्रिश्चियनों के पास रहती है, मस्जिद मुस्लिमों के पास रहती है, वैसा ही हमारा महाबोधि महाविहार ये भिक्षु संघ के पास होना चाहिए। वहाँ पे पंडित क्यों है, ये हमारा सवाल है। जाहिर तौर पे ये लोग लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, बिहार के चुनाव से पहले भी कर रहे थे। ये लोग कह रहे हैं जैसे अन्य धर्मों के लोगों की आस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से बुद्ध धर्म की भी आस्था है। तो महाबोधि जो भिक्षुओं का होना चाहिए उस पर हिंदू धर्म के लोग क्यों विराजमान है। साथ ही साथ ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ भारत में बुद्ध धर्म के लोगों के क्या हालात बने हुए हैं, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। सही बोला मैंने? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये आज जो आंदोलन है भारत देश के अंदर, चाहे इस्लाम धर्म हो,
चाहे वे क्रिश्चियन धर्म हो। क्या लगता है? अच्छा, मोदी जी आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? साल भर से मोदी जी इसलिए नहीं सुन रहा है, अगर ये जो हमारे यहाँ के देश के जो पांडे हैं, जो मतलब मनुवादी लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर भारत के अंदर बौद्ध धर्म का अगर प्रचार होता है, जो 2500 वर्ष पहले जैसे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनी, हमारे देश के अंदर ज्ञान विज्ञान का मतलब एक अखंड भारत बना, तो अगर यहाँ पे मनुवाद खत्म होगा तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं, देखिए अगर कोई इस्लाम धर्म में एक मौलाना जी एक मस्जिद में बैठता है और सिख धर्म का कोई एक गुरुद्वारे में बैठता है, ऐसे ही बौद्धों को भी उनका बुद्ध विहार मिलना चाहिए। 1949 में बीटी एक्ट आया था, उसी को रद्द करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।